हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे डीएनएस सर्वर रिकॉर्ड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और ये कुछ एग्जांपल्स लेकर हम चेक करेंगे आपको दिखाने के लिए कि कैसे आप किस रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो इसमें अगर आप देखेंगे डेफिनेशन में क्या होता है, डीएनएस रिकॉर्ड्स सब कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स में सेव होते हैं। उनका यूजेस लाइक जब डीएनएस रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है तो उनका यूज़ होता है। तो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स क्या होते हैं? इस अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के नाम पे facebook.com डोमेन हमारा है, उस facebook.com का जो मेन डीएनएस सर्वर होता है जहाँ पे रिकॉर्ड्स अपडेट किए जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके नए रिकॉर्ड्स अपडेट करने में, पुराने रिकॉर्ड हटाने में, उसका मान लीजिए ऑनर जो डीएनएस सर्वर होता है उसको हम अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर बोलते हैं। तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है और वहाँ से ये रेप्लिकेट होकर के दुनिया में जितने भी पब्लिक सर्वर्स हैं वहाँ पे जाती है, ताकि एक ही सर्वर के पास सारी इन्फॉर्मेशन के लिए ना आना पड़े। तो जैसे या अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर इज द लास्ट डीएनएस सर्वर जो उसको रिजॉल्व करेगा। मान लीजिए मैंने कोई आईपी अपडेट किया या कोई डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट किया, तो एंड एट द एंड रिक्वेस्ट यही अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स के पास ही आती है। तो ये इस यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड सेव होते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स होती है जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और देखने की, जब हम रिकॉर्ड सेव करते हैं तो उसमें एक टीटीएल वैल्यू हमें सेव करनी पड़ती है। ये टीटीएल वैल्यू हमें बताती है कि जो रिकॉर्ड हमने सेट किया है वहाँ पे वो कितने टाइम पे रिफ्रेश होना चाहिए, चेक करने के लिए कि कुछ इसमें अपडेट है कि नहीं। मान मान लीजिए हमने facebook.com का कोई आईपी डाल दिया है 1.1.1, तो इसको कितने टाइम के बाद फिर रिफ्रेश करके चेक किए कि आईपी वही है या बदल गई है। तो ये वैल्यू नॉर्मली बहुत कम नहीं होती है। मीडियम मान लीजिए 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, ज़रूरत के हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो कि कितने फ्रिक्वेंट आप चेंजेस करते हो इसमें। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ डीएनएस सर्वर्स के बारे में हम जानते हैं, सॉरी डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम तो डीएनएस सर्वर कुछ मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें तो बहुत सारे उससे डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, बट सब हम बात नहीं कर सकते, तो कुछ मैंने लिया है, कुछ के बारे में मैं आपको ऊपर से दिखा दूंगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा उस रिकॉर्ड्स के बारे में। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए रिकॉर्ड और ए रिकॉर्ड ये काइंड ऑफ सेम रिकॉर्ड्स होते हैं। जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करने की कोशिश करते हो, मान लीजिए facebook.com, तो जो facebook.com की वेबसाइट है उसका जो आईपी एड्रेस है, क्योंकि वेब सर्वर्स का आईपी एड्रेस ही होता है, तो जो आईपी एड्रेस इन द एंड, क्योंकि मशीन आपका इंटरनेट से कनेक्ट है, इंटरनेट आईपी एड्रेस पे चलता है। डोमेन नेम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसको याद कर पाएँ। तो जब हम उस वेबसाइट के डीएन आईपी एड्रेस को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो किसी वेबसाइट या वेब सर्वर के लिए ये ए रिकॉर्ड या ए रिकॉर्ड 4 टाइम ए रिकॉर्ड होते हैं। तो ए रिकॉर्ड होता है हमारा आईपी वर्जन 4 के लिए, और 4 टाइम ए रिकॉर्ड्स होता है हमारा आईपी वर्जन 6 के लिए। ये होता है वेब सर्वर्स के लिए। इसको हम डीएनएस रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं इन नॉर्मल केसेस। हालांकि सभी डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं, बट इस रिकॉर्ड्स को क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, हम जब भी कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो हमारे पास ए रिकॉर्ड या 4 टाइम ए रिकॉर्ड ही यूज़ होता है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा आईपी वर्जन यूज़ हो रहा है। उसके अलावा सीनेम रिकॉर्ड होता है। सीनेम रिकॉर्ड क्या होता है दोस्तों? इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक डोमेन के साथ एक आईपी मैप कर दिया है कि उस सर्वर पे, वो सर्वर का आईपी ये है। जब भी कोई इस डोमेन नेम मान लीजिए facebook.com पे कोई जाना चाहे तो उसको इस आईपी पे सेंड कर दो। बट इन सम केसेस जो आईपी एड्रेस होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। उस सिनारियो में मैं बार बार डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ता है। बट वहाँ पे ये ना करके हम क्या करेंगे कि इस ए रिकॉर्ड को हम एक डोमेन नेम पे पॉइंट कर देंगे, दूसरे डोमेन नेम पे। मान लीजिए facebook.com को हमने fb.com पे पॉइंट कर दिया, तो एक टीम होगी जो fb.com पे आईपी तो चेंज करती रहेगी कंटिन्यूअस, उसको बाहर जगह आईपी नहीं चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, facebook.com को सी नेम की तरफ पॉइंट कर देंगे fb.com पे। तो जब भी कोई facebook.com एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो इंस्टेड ऑफ कि वो कौन से आईपी पे जाता है, सबसे पहले वो रिजॉल्व करेगा कि इसका सी नेम रिकॉर्ड क्या है, तो ये जाएगा fb.com पे, और उस टाइम जो fb.com का आईपी पॉइंट होगा ए रिकॉर्ड में, उस पे ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए हम सी नेम रिकॉर्ड यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो एमएक्स रिकॉर्ड होता है वो ईमेल के लिए होता है। मान लीजिए हमने किसी को ईमेल सेंड करना है, मान लीजिए nitlearner.gmail@gmail.com। तो जो gmail.com हमारा होता है वो एक डोमेन हो गया, उस डोमेन का एक एमएक्स रिकॉर्ड होता है कि जब भी उस डोमेन पे कोई ईमेल आता है तो ईमेल सेंड होने से पहले उसका एक एमएक्स लुकअप होता है। चेक होता है कि उसका एमएक्स सर्वर क्या है, जिसको हम मेल सर्वर बोलते हैं। तो और जो भी हमारा मेल होगा उसी ईमेल सर्वर पे सेंड होगा। उसके बाद वो ईमेल सर्वर उस वहाँ से मेल सेंड करके उस यूज़र के इनबॉक्स में, या उस यूज़र का जो मेल सर्वर होगा, एंड मेल सर्वर जो एमटीए होता है उस पे पहुंचाएगा। वहाँ पे
ये इस तरह से प्रोसेस काम करता है। तो जैसे वेबसाइट में ए रिकॉर्ड होता है, वैसे ही ईमेल सेंड के टाइम पे हमें इमेक्स रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है। टेक्स्ट रिकॉर्ड नॉर्मली हम इसका यूज़ तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट नॉर्मली इसका यूज़ जो है DKIM रिकॉर्ड या DMARC रिकॉर्ड जो ईमेल सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं उसमें काम करते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, जब हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो ये एक प्लेन टेक्स्ट जैसा होता है, जिसमें हम कुछ वैल्यू इंटर करते हैं, उस वैल्यू को कैलकुलेशन करके कुछ वेरिफिकेशन होता है, जिसको हम ईमेल सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट रिकॉर्ड सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होते हैं, जो अभी हम चेक करने की कोशिश करेंगे, अगर हमें कुछ मिलता है तो वहाँ पे हम देख लेंगे। उसके बाद जो हमारा है SOA रिकॉर्ड, स्टेट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हम डोमेन जब किसी अथॉरिटी डीएनएस सर्वर में हम नया डोमेन एंटर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं किसी डोमेन किसी में, या एग्जिस्टिंग ही डोमेन, तो उसका एक SOA रिकॉर्ड होता है। वो SOA रिकॉर्ड में हम डिफाइन करते हैं कि क्या सीरियल नंबर है, TTL वैल्यू क्या है, उस डोमेन का नाम, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये चीज़ बेसिकली हम नॉर्मल यूज़ में नहीं आती, नॉर्मल यूज़र्स के यूज़ में, हम वेबसाइट यूज़ करते हैं एक्सेस करते हैं तब भी नहीं, या कोई भी चीज़ ये काम पे आती है जब जोन ट्रांसफर्स होता है, बेसिकली कि दो DNS सर्वर जब आपस में सिंक करते हैं किसी डोमेन की इन्फॉर्मेशन, जो दोनों ही दोनों ही डोमेन DNS सर्वर्स उस डोमेन के अथॉरिटेटिव DNS सर्वर्स होते हैं। फॉर बैकअप कह सकते हैं कि जब एक डोमेन DNS डाउन हो तो दूसरा काम करे। तो उस टाइम पे मान लीजिए हमने कोई एक सर्वर पे कोई रिकॉर्ड चेंज किया, मान लीजिए IP में, तो जो SOA रिकॉर्ड होता है वो दोनों पे होता है, वो सीरियल नंबर मैच करता है और सेम डोमेन को रिप्लिकेट करता है, सॉरी सेम इन्फॉर्मेशन को रिप्लिकेट करता है, जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, सारी नहीं, दूसरे DNS सर्वर पे। तो एसओ रिकॉर्ड काइंड ऑफ जो एडमिन वाली इन्फॉर्मेशन होती है उस डोमेन की, वो DNS सर्वर ही ट्रांसफर करता है। तो ये पब्लिक रिलेटेड रिकॉर्ड्स नहीं है। दोस्तों चलिए अभी हम क्या करते हैं, कुछ चेक करने की कोशिश करते हैं DNS सर्वर्स की रिकॉर्ड्स के बारे में। एक वेबसाइट है जिसको IMX टूल बॉक्स है, जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ चेक करने के लिए। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं किसी भी डोमेन के रिकॉर्ड्स को। तो मान लीजिए हमारा कोई डोमेन है, मान लीजिए हमने चलो DNS क्लाउड फ्लेयर ले लिया, एक डोमेन है जो एक्चुअली DNS प्रोवाइडर है और ये बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो cloudflare.com का मान लीजिए मैं चेक करता हूँ इनका मेल सर्वर क्या है, तो उसके लिए मुझे इनका MX लुकअप यानी MX रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पे चेक किया तो ये बताएगा इसका क्या क्या मेल सर्वर है। अगर मेल सर्वर होगा तो, नहीं होगा तो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड या इस तरह के कोई आउटपुट देगा। देखिए इसके पास अभी 4 डीएन मेल सर्वर्स हैं जिनके आईपीस, तो मेल सर्वर्स के आईपीस तो ये हैं, इन मेल सर्वर्स के ए रिकॉर्ड्स ये हैं। ये MX cloudflare.com के ए रिकॉर्ड्स नहीं है, बल्कि ये इन होस्ट नेम्स के ए रिकॉर्ड्स हैं, और ये होस्ट नेम्स आर द मेल सर्वर फॉर दिस डोमेन। तो जब भी हम इस पे मेल करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे test@cloudflare.com, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो मेल है वो इनमें से किसी एक पे लैंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि उस टाइम पे कौन एक्टिव है। सबसे पहली प्रेफरेंस इसकी होगी, क्योंकि ये प्रेफरेंस जो लोवेस्ट होती है उस पे ही जाता है। तो इस पे हिट करेगा, अगर ये डाउन है तो इस पे जो भी जिसकी भी प्रायोरिटी लो होती है। तो ये हो गया इसका MX सर्वर्स मेल सर्वर्स। इसके सिमिलरली चलो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम आएंगे तो कुछ और भी रिकॉर्ड्स हैं। मान लीजिए हमने ए रिकॉर्ड्स चेक करना है क्लाउड फ्लेयर का, ये क्लाउड फ्लेयर का हमने ए रिकॉर्ड चेक कर लिया, जिसको DNS लुकअप भी बोलते हैं। तो अगर हम इसका ए रिकॉर्ड चेक करें तो ये एक IP देगा, ना कि वहाँ पे डोमेन के आगे cloudflare.com ही होगा, उसके आगे एक IP देगा, IPv4। क्योंकि हमने अगर होगा तो, अगर ये सिर्फ IPv6 पे होगा तो नहीं होगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि अभी IPv4 तो सभी यूज़ कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए cloudflare.com है, टाइप ए हो गया, और यहाँ पे एक IP एड्रेस हो गया। तो जब हम इस डोमेन की वेबसाइट पे हिट करते हैं तो हमें से ये दोनों दोनों IPs हैं, इन्हीं में से कोई एक सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट जाती है। इन अगर ये दोनों IPs डाउन हो गए तो क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट ओपन नहीं होगी। उसके अलावा चलिए हम चेक कर लेते हैं कुछ और DNS रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे मान लीजिए आ गया हमारा 4 टाइम ए रिकॉर्ड आ गया, क्लाउड फ्लेयर.com। देखिए यहाँ पे IPv4 आ गया, टाइप ए, सेम चीज़ जब हम करेंगे तो जो हमने IP देखी थी ये उन्हीं सर्वर्स के IPv6 IPs हैं। तो सर्वर सेम हो सकते हैं बट IP यहाँ पे डिफरेंट है। अगर वहाँ पे उनका मान लीजिए IPv4 में कुछ प्रॉब्लम है तो इससे वो एक्सेस कर पाएगा, या जैसे भी इन्होंने प्रायोरिटी सेट की होगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी रिकॉर्ड्स ये यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, उन सारे के रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड्स अगर चेक चेक करने हैं तो हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम SPF रिकॉर्ड, जो कि एक आई थिंक टेक्स्ट रिकॉर्ड ही होता है, टेक्स्ट रिकॉर्ड,
तो टेक्स्ट रिकॉर्ड में अगर हम चेक करें तो इसमें कुछ होता है, ये ईमेल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें वैल्यू जो है ना, ये एसपीएफ रिकॉर्ड में एज अ टेक्स्ट ये सारी इंटर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं ईमेल सिक्योरिटी के लिए। ये थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ है, इसको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, बट ये इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड में सेव होती है। इस तरह से टेक्स्ट हम डालते हैं जब हम एसपीएफ रिकॉर्ड करते हैं, तो ये एक टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है एक्चुअली। तो दोस्तों इस तरह से आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, और ये रिकॉर्ड्स के ये इस तरह से रिकॉर्ड्स ये डीएनएस सर्वर में, जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स होते हैं उसमें सेव होते हैं। और वहाँ से जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं उस रिकॉर्ड के बारे में, तो उसका जो प्रोसेस होता है मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप ऊपर बटन पे क्लिक करके, आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो कि डीएनएस क्वेरीज क्या होती हैं, इस तरह से डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में और अदर जो वीडियो मैंने बनाई उनमें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर ज़रूर कोई वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा अगर आपने कोई कमेंट किया तो। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।